लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी न सिर्फ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बल्कि एक ऐसे ही प्रत्याशी ने अपने अनोखे अंदाज में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। हाथों में ढोलक बजाते हुए इस प्रत्याशी ने गांव-गांव और शहर में मतदाताओं का समर्थन पाने का अनोखा तरीका निकाला है, जिसकी वजह से ये ढोलक प्रत्याशी इन दिनों जनपद मुजफ्फरनगर जनपद में चर्चाओं में बना हुआ है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। आज देश और पूरे विश्व में सच्चाई का, मानवता का प्रकाश हो, सब सुख शांति में रहे, सबको प्यार मिले, सबका भला हो। श्री राम का प्रचार करना चाह रहे हैं। भाजपा को मैंने इस वजह से चुना है कि इस वक्त हाईलाइट में जो है भाजपा ही है, सबसे बड़ी पार्टी है देश की। अगर भाजपा टिकट नहीं देती तो जनता मुझे लड़ाएगी, अगर सच्चाई है मेरे अंदर तो जनता लड़ाएगी। क्या श्री राम का प्रचार करना चाह रहे हैं? मैं श्री राम का प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ। बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव से पहले ही ढोलक बजाकर मतदाताओं के समर्थन जुटाने में लगा ये व्यक्ति सुभाष चंद्र भारती मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र का रहने वाला है। सुभाष चंद्र भारती ने गांव-गांव और मुजफ्फरनगर शहर में आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदाताओं का समर्थन पाने का अनोखा तरीका निकाला है। सुभाष चंद्र भारती वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए। सुभाष चंद्र भारती परमात्मा, प्रकाश, प्रकृति और मानवता की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुभाष चंद्र भारती की माने तो वैसे भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 57 वर्षीय सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव लड़कर समाज और राजनीति में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पूरे भारत में यज्ञ चंडी और विष्णु महायज्ञ कराकर अध्यात्म के रास्ते से दूषित परिवेश को शुद्ध करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटी, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, देश में अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, साथ ही जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो जाएगा और भारत दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि। जी। आप गले में एक बोर्ड लगाए हुए हो, हाथों में ढोलक भी डाली हुई है, ढोलक बजा रहे हैं। क्या पूरा मामला आप कलेक्ट्रेट पहुंचा? बताइए अपना पूरा परिचय अपना। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। हाँ, मैं एक भारतीय संस्कृति और भारतीय संत श्री सच्चा बाबा जी का बच्चा अवश्य हूँ और इस नाते अपने मानव जीवन का कर्तव्य पालन करने के लिए भारत सहित पूरे विश्व में परमात्मा का प्रकाश, भारतीय संस्कृति का प्रकाश, मानवता का प्रकाश, इंसानियत का प्रकाश विश्व स्तर पर व्यापक रूप से करना चाहता हूं, जिससे हर व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व सुख शांति में रहिए, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत का सुंदर सुखद वातावरण चारों तरफ बने। आपने लिखा है प्रत्याशी 2024 जी, मैं अपने इन्हीं उद्देश्यों को, अपनी इन भावनाओं को, अपनी इन विचारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए आप सभी समझदार हैं, पद की आवश्यकता पड़ती है।
मैं इसी कारण से आने वाला लोकसभा का चुनाव जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ना चाहता हूं। इस वजह से मैंने ये तख्ती अपने गले में डाली है। बता दें कि सुभाष चंद्र भारती हाथों में ढोलक लिए प्रतिदिन 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने चुनाव प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।